G20 ट्रोइका में शामिल हुआ भारत। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। G20 ट्रोइका में शामिल हुआ भारत। 2023 में भारत जो है वो मेज़बानी करेगा G20 की ग्रुप ऑफ 20 की मेज़बानी करेगा भारत 2023 में, जो कि पहली बार होगा जो भारत हमारा मेज़बानी करेगा ग्रुप ऑफ 20 की। जान लेते हैं इस वीडियो में, हम जानेंगे G20 को, ट्रोइका को, इन सारी चीज़ों को। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है और इसके साथ ही भारत ने अगले वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता संभालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं G20 को, ग्रुप ऑफ 20 को। जानते हैं क्या होता है G20। तो सबसे पहले तो G20 जो है वो एक समूह है। G20 समूह है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसके अंतर्गत 19 देश प्लस में एक यूनियन मिलकर ये एक समूह बना है जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, G20 कहते हैं। इसके अंतर्गत 19 देशों का प्रतिनिधित्व है और यूरोपीय यूनियन भी सम्मिलित है। अब देख लेते हैं एक बार इसके सदस्य देशों को। तो आप जितने भी स्क्रीन पे सदस्य देख रहे हैं वो सभी के सभी सदस्य देश हैं इसके ग्रुप ऑफ 20 के। तो सबसे पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। ये सभी के सभी जितने भी देश हैं और एक यूनियन, ये सभी के सभी हमारे ग्रुप ऑफ 20 के सदस्य देश हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अपने आप में ही विकसित और विकासशील देश की श्रेणी में हैं। ये जितने भी देश हैं, G20 का जो समूह है वो दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यानी दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, यानी जो हमारा वैश्विक व्यापार होता है, पूरे विश्व का व्यापार का 75% जो है वो इन भी 19 देश और एक यूनियन के साथ होता है, यानी G20 के साथ होता है। और वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पादक का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है G20। और इसी के साथ हम चर्चा करते हैं आगे, ट्रोइका क्या है। अब हम जानते हैं ट्रोइका क्या होता है। तो आप एक इमेज देख रहे होंगे ये वाली, कि ट्रोइका जिस पे 3 घोड़े, 1 2 3, ये तीनों के तीनों घोड़े लगे हुए हैं और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और पीछे एक गाड़ी होती है, यानी ट्रोइका। इसे ये एक तरीके की गाड़ी होती है जो कि रसिया में ज़्यादा तक चलती थी, अब खैर बंद हो गई होगी। तो इसके अंतर्गत 3 घोड़े लगे रहते हैं और पीछे एक आदमी बैठा होता है, उन तीनों को नियंत्रण उसके हाथ में होता है और पीछे गाड़ी सवारी के लिए होती है। तो इस इमेज से आप समझ सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका अर्थ के बारे में। तो ट्रोइका का अर्थ जो है एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह होता है। जैसे कि 3 घोड़ों को दर्शाया गया है, यहाँ पे लोगों को दर्शाया जाएगा, देशों को दर्शाया जाएगा, उनका जो समूह होता है उसको हम ट्रोइका कहते हैं। यह एक अंग्रेजी शब्द है। G20 का ट्रोइका वर्तमान, अगले और तत्काल अतीत के मेजबान देशों से बना है। यानी ट्रोइका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी जो बीत गया और जो है और जो आने वाला है, इन तीनों को मिला के जो है वो ट्रोइका का निर्माण करता है। ट्रोइका जो है निरंतरता सुनिश्चित करता है और अध्यक्ष पद का समर्थन प्रदान करता है। जानते हैं आगे, यह G20 के भीतर जो है एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिससे वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल है। ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। भारत जो है वो G20 के एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर कार्य करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 को जो है वो इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में भारत में जो पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की जो अध्यक्षता है वो ग्रहण कर लेगा भारत, और 2023 में जो भारत पहली बार G20 लीडर्स की समिट का आयोजन किया जाएगा भारत के अंतर्गत। इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 से G20 की अध्यक्षता संभाली और आने वाले महीनों में इंडोनेशिया 30 से 31 अक्टूबर 2022 को
निर्धारित G20 लीडर समिट से पहले G20 के सदस्यों के बीच विभिन्न स्तरों पर चर्चा हेतु सम्मेलन आयोजित करेगा इंडोनेशिया। यानी इटली से जो है इंडोनेशिया ने अपनी अध्यक्षता ले ली है और 1 दिसंबर 2021 को ही अब जो है 30 से 31 अक्टूबर 2022 में जो होने वाले हैं लीडर्स की समिट, उसकी मेज़बानी जो है वो इंडोनेशिया करेगा। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि ट्रोइका की आवश्यकता क्या है G20 में, ट्रोइका की क्या जरूरत है। तो G20 का जो वो स्थायी कर्मचारी सचिवालय के बिना काम करता है हमारा G20। वर्तमान अध्यक्ष अस्थायी रूप से सचिवालय की स्थापना करता है। यह सचिवालय बैठक को आयोजित कराता है और समूह का कामकाज का समन्वय करता है। इस प्रकार सचिवालय के साथ मदद करने के लिए ट्रोइका की आवश्यकता है ताकि G20 को कार्य में निरंतरता बनी रहे। G20 के पास अपना कोई भी सचिवालय मुख्यालय कुछ नहीं है, ना कोई अध्यक्ष है। इसके अंतर्गत जो है G20 के अंतर्गत वर्तमान का अध्यक्ष अस्थायी रूप से सचिवालय की स्थापना करता है। यानी अभी जो है इटली जो था वो था उसका सचिवालय, अब इंडोनेशिया में होगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा सचिवालय, 2023 में भारत में होगा तो भारत हो जाएगा सचिवालय। तो ये अस्थायी रूप से जो है वो सचिवालय की स्थापना करता है और यह सचिवालय बैठक आयोजित करता है और समूह के कामकाज का समन्वय करता है और इसी सचिवालय के साथ मदद करने के लिए ट्रोइका की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।